नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा। ये 2015 में आए फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड का प्रीक्वल है, यानी उससे पहले की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया एक रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड यानी बंजर जमीन बन गई है। ग्रीन प्लेस ऑफ मैनी मदर्स आखिरी बचे जगहों में से एक है जो अब भी हरे भरे हैं। यहाँ हम मूवी के मेन कैरेक्टर एक छोटी बच्ची फ्यूरियोसा को देखते हैं जो वेलकेरी के साथ मिलकर आरहू तोड़ रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वेलकेरी उससे कहती है कि हमें घर जाना चाहिए, हम बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन फ्यूरियोसा उसकी बात नहीं मानती और पता करने जाती है कि वहाँ कौन है। वह देखती है कि कुछ लोग एक घोड़े का गोश्त काटकर आपस में बांट रहे हैं। दरअसल ये डेमेंटस के लोग होते हैं। डेमेंटस बाइकर्स झुंड का सरदार होता है। फ्यूरियोसा उनके बाइक्स के फ्यूल पाइप काटने लगती है कि तभी उनका एक साथी उसे देख लेता है। फ्यूरियोसा अपना चाकू उसके पैर में घुसाकर वहां से भागने लगती है। राइडर्स भी उसका पीछा करते हैं। फ्यूरियोसा पहाड़ पर चढ़ने लगती है, मगर एक बाइकर्स टोजैम उसे चाबुक से मारकर नीचे गिरा देता है। फ्यूरियोसा के पास एक सीटी होती है जिसे वह जोर जोर से बजाने लगती है, जिसकी आवाज फ्यूरियोसा की माँ मैरी सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि फ्यूरियोसा मुसीबत में है। मैरी और नॉर्टन एक घोड़े पर बैठकर उसकी तरफ भागते हैं। वेलकेरी उनसे कहती है कि बाइकर्स फ्यूरियोसा को अपने साथ ले गए हैं। अब मैरी और नॉर्टन बाइकर्स का पीछा करते हैं। नॉर्टन एक राइडर को गोली मार देती है, जबकि मैरी उसके दूसरे साथी को तलवार से मारकर उसकी बाइक चुरा लेती है। अब नॉर्टन मैरी को अपनी बंदूक और गोलियां देकर कहती है कि इनमें से एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए, ताकि किसी को भी इस जगह यानी ग्रीन प्लेस ऑफ मैनी मदर्स के बारे में पता न चले। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैरी एक और राइडर को गोली मार देती है। एक राइडर टोजैम से कहता है कि स्नाइपर्स हमारा पीछा कर रहे हैं। टोजैम दूरबीन से देखकर कहता है कि यह एक अकेला राइडर है। इस दौरान फ्यूरियोसा को मौका मिल जाता है और वह टोजैम के बाइक का फ्यूल पाइप अपने दांतों से काट लेती है। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। खैर, अब रात हो जाती है। ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। मैरी भी इनका पीछा कर रही होती है। कुछ दूर आगे जाने पर टोजैम के बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्यूरियोसा ने उसके बाइक का फ्यूल पाइप काट दिया था। और जब वह उसे ठीक कर रहा होता है तो फ्यूरियोसा वहां से भागने लगती है, मगर जल्द ही वे लोग उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि यह लोग अपने कैंप के करीब पहुंच चुके हैं। मैरी भी वहां पहुंच जाती है। मैरी एक राइडर को गोली मार देती है, मगर टोजैम अपनी कैंप में पहुंच जाता है। उसके साथ ही फ्यूरियोसा को बाइक से उतार देते हैं। मिस्टर हार्ले टोजैम से पूछता है कि ये तुम किसको लेकर आए हो। टोजैम कहता है कि यह एक ऐसी जगह से है जहाँ हर तरफ हरियाली है, जहाँ बहुत सारा खाना और पानी है, लेकिन मैं उस जगह के बारे में सिर्फ डिमेंट्स को बताऊंगा। और जब वह फ्यूरियोसा को लेकर डिमेंट्स के पास जाने लगता है तो फ्यूरियोसा उसके चाबुक की रस्सी को बाइक के पहिए में फंसा लेती है, जिससे टोजैम बाइक से नीचे गिर जाता है और उसका गला फट जाता है। अब डिमेंटस फ्यूरियोसा से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, मगर फ्यूरियोसा उसे कुछ नहीं बताती। डिमेंटस फ्यूरियोसा से कहता है कि तुम काफी थक चुकी हो, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, और वह उसे एक दूसरे टेंट में बेच देता है। दूसरी तरफ कैंप के बाहर मैरी मरे हुए राइडर के कपड़े पहन लेती है, और कुछ देर बाद जब यहाँ रेत का तूफान आता है तो मैरी चुपके से कैंप के अंदर घुस जाती है और फ्यूरियोसा के टेंट की रखवाली करने वाले गार्ड्स को मार देती है और टेंट के अंदर जाती है। टेंट में मौजूद औरत मैरी से कहती है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैरी उस पर तरस खाकर उसे जिंदा छोड़ देती है, लेकिन उनके निकलने के बाद वह शोर मचाकर गार्ड्स को बुला लेती है। एक आदमी मैरी पर गोली चलाता है। गोली बाइक के पीछे रखे हुए फ्यूल टैंक को लगती है, जिससे मैरी के कपड़ों में आग लग जाती है, मगर वह किसी तरह कैंप से बाहर निकल आती है। बाहर आकर वह सबसे पहले अपने कपड़ों में लगी आग को बुझाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। डिमेंट्स और उसके साथी भी इनका पीछा करते हैं। मैरी डिमेंट्स और उसके साथियों को अपना पीछा करते हुए देख लेती है। मैरी महसूस करती है कि वह डिमेंट्स से बचकर भाग नहीं सकती, इसलिए वह फ्यूरियोसा को बाइक पर बैठाकर कहती है, याद रखना, हमें किसी भी हाल में अपने घर की हिफाजत करनी है। मैरी उसे आरहू का एक पीच देकर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें घर पहुंचना होगा। इसके बाद मैरी डिमेंट्स के बहुत सारे साथियों को मार देती है, लेकिन आखिरकार वे लोग मैरी को पकड़ लेते हैं। फ्यूरियोसा थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रुक जाती है और अपनी माँ की चीखें सुन लेती है। वह वापस आकर देखती है कि डिमेंट्स ने उसकी माँ को एक दरख्त के साथ बांध दिया है। वे लोग उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। डिमेंटस फ्यूरियोसा से कहता है, हम तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे, बस हमें इतना बता दो कि तुम कहाँ रहती हो, मगर फ्यूरियोसा उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद ये लोग फ्यूरियोसा के सामने ही उसकी माँ को जलाकर मार देते हैं और फ्यूरियोसा को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। अब डिमेंटस और उसके साथी हरी जगह की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इस दौरान फ्यूरियोसा सितारों की मदद से अपने हाथ पर एक मैप बनाती है, ताकि अगर कभी उसे मौका मिले तो वह अपने घर वापस लौट सके। एक दिन ये लोग आसमान में रेड कलर का धुआं देखते हैं, और जब ये लोग उसकी तरफ जाते हैं तो इन्हें वहाँ एक वॉर बॉय मिलता है जो इन्हें सिटाडेल के बारे में बताता है। वॉर बॉय कहता है कि मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पर बहुत सारा खाना और साफ पानी मौजूद है। सिटाडेल भी उन आखिरी बचे जगहों में से एक होता है जहाँ अब भी साफ पानी मौजूद है और जहाँ अब भी एग्रीकल्चर किया जा सकता है। सिटाडेल का लीडर इमोर्टन जो होता है। अब डिमेंटस सिटाडेल जाकर इमोर्टन जो और उसके साथियों से कहता है कि मेरे सामने सरेंडर करो और मेरा साथ दो, तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा
आऊंगा और तुम्हें दुगुना खाना और पानी दूंगा। इमोर्टन जो का एक साथी डिमेंटस से कहता है कि क्विंगुन, तुम्हें हमारे वॉर बॉयज में से एक को चुनना होगा। डिमेंटस जैसे ही एक वॉर बॉय को चुनता है, वह इमोर्टन जो के इशारे पर ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब वह डिमेंटस से कहता है कि यहाँ पर 972 वॉर बॉयज मौजूद हैं जो इमोर्टन जो के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। इसके बाद ये लोग डिमेंटस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में डिमेंटस के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और वॉर बॉयज इनके बाइक्स भी चुरा लेते हैं। वे फ्यूरियोसा के बाइक को भी एक रस्सी के जरिए ऊपर खींचने लगते हैं। तभी डिमेंटस आकर फ्यूरियोसा को बचाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद डिमेंटस और उसके साथी वेस्टलैंड के दूसरे किले गैस टाउन की तरफ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि सिटाडेल से एक जंगी टैंकर पानी और खुराक लेकर गैस टाउन के अंदर जा रहा है। इसके बदले वे लोग गैस टाउन से तेल और गैस लेकर सिटाडेल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में डिमेंटस के लोग टैंकर पर हमला कर देते हैं और उसमें मौजूद सभी वॉर बॉयज को मार देते हैं। इसके बाद डिमेंटस अपने कुछ लड़कों के बॉडी पर व्हाइट कलर लगा देता है ताकि वे लोग इमोर्टन जो के वॉर बॉयज की तरह लगे। अब ये लोग टैंकर लेकर वापस गैस टाउन की तरफ रवाना हो जाते हैं। गैस टाउन के गेट पर मौजूद गार्ड्स टैंकर को वापस गैस टाउन की तरफ आते देखकर गैस टाउन के लीडर द पीपल ईटर को खबर कर देते हैं। गैस टाउन का लीडर इमोर्टन जो का भाई होता है। ईटर देखता है कि डिमेंटस और उसके साथी टैंकर का पीछा कर रहे हैं। डिमेंटस टैंकर पर मौजूद अपने कुछ आदमियों को मार देता है, जिससे ईटर को लगता है कि सच में टैंकर पर हमला हुआ है। इसलिए वह गार्ड्स को गेट खोलने का आदेश देता है। अब जैसे ही टैंकर गैस टाउन के अंदर आता है तो उसके नीचे से डिमेंटस के साथी निकल आते हैं और गेट पर मौजूद गार्ड्स को मार देते हैं। अब ये लोग गैस टाउन का गेट खोल देते हैं और डिमेंटस अंदर आकर गैस टाउन पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद डिमेंटस ईटर की उंगली काटकर इमोर्टन जो को भेज देता है। इसलिए इमोर्टन जो डिमेंटस के साथ एक मीटिंग रखता है। डिमेंटस अपने कुछ लोगों और ईटर के साथ सिटाडेल आता है। डिमेंटस इमोर्टन जो से कहता है कि मैंने गैस टाउन में बम लगा दिए हैं जिसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। अगर हम शाम तक गैस टाउन वापस नहीं लौटते तो वह बम फट जाएंगे। डिमेंटस कहता है कि मुझे हर चीज दुगुना चाहिए। आधे टैंकर पेट्रोल के बदले पूरा टैंकर खाना और पानी चाहिए। इमोर्टन जो कहता है कि यह मुमकिन नहीं, इस तरह सिटाडेल कंगाल हो जाएगा। जिस पर डिमेंटस गैस टाउन के लीडर ईटर को मार देता है। यहाँ पर इमोर्टन जो का ध्यान फ्यूरियोसा पर जाता है। वह डिमेंटस से पूछता है ये कौन है। डिमेंटस कहता है ये मेरी बेटी है। इमोर्टन जो कहता है ये तुम्हारी तरह नहीं दिखती, इसकी माँ कहाँ है। डिमेंटस कहता है इसकी माँ मर गई है। जिस पर फ्यूरियोसा कहती है ये मेरा बाप नहीं है और इसने मेरी माँ को मार डाला। अब इमोर्टन जो कहता है मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ, उसके बदले तुम्हें फ्यूरियोसा को यहीं सिटाडेल में छोड़ना होगा। डिमेंटस पहले तो इनकार करता है, लेकिन फिर फ्यूरियोसा को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। सिटाडेल में फ्यूरियोसा को इमोर्टन जो की बाकी बेवियों के साथ रखा जाता है, जहाँ फ्यूरियोसा देखती है कि इमोर्टन जो का बेटा रेक्टस उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। फ्यूरियोसा अपने बालों को काटकर उससे एक विग बनाती है और एक रात जब रेक्टस उसे उसके कमरे से उठाकर ले जाता है और फ्यूरियोसा का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो फ्यूरियोसा वहाँ से भाग जाती है। रेक्टस उसका पीछा करता है मगर फ्यूरियोसा एक पाइप के नीचे छिप जाती है। रेक्टस को उसका भाई स्क्रोट्स देख लेता है। वह उससे पूछता है क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मगर रेक्टस उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब फ्यूरियोसा सिटाडेल के अंदर अपनी पहचान छुपाकर काम करने लगती है। वह गूंगी होने का नाटक करती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और इस तरह 15 साल बीत जाते हैं। अब रेक्टस और स्क्रोट्स अपने गैरेज में एक जंगी टैंकर तैयार करते हैं ताकि सिटाडेल से जो सप्लाई गैस टाउन में जाती है वह रास्ते में रेडर्स के हमले से सुरक्षित रहे। इस टैंकर की तैयारी में फ्यूरियोसा भी बाकी वर्कर्स के साथ काम करती है और जब टैंकर तैयार हो जाता है तो फ्यूरियोसा अपने घर जाने का प्लान बनाती है। वह टैंकर के नीचे एक बॉक्स में अपने सफर के लिए खाने पीने का सामान रखती है और साथ में एक बाइक को टैंकर के नीचे बांध देती है। इसके बाद इमोर्टन जो का सबसे वफादार और काबिल ड्राइवर प्रेटोरियन जैक सब्जियां और पानी लेकर गैस टाउन के लिए निकल जाता है। रास्ते में डिमेंटस के कुछ साथी जो अब उससे अलग हो गए हैं वे इनके काफिले पर हमला कर देते हैं। वॉर बॉयज अपने टैंकर को बचाने की कोशिश करते हैं। राइडर्स उन पर गोले फेंकते हैं जिससे बहुत सारे वॉर बॉयज मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा भी टैंकर के नीचे छिपी होती है। जैक टैंकर से एक बाइकर को कुचल देता है जिससे फ्यूरियोसा ने टैंकर के नीचे जो खाने पीने की चीजें और बाइक छुपाई थी वह भी नीचे गिर जाती है। अब एक राइडर टैंकर के नीचे बम लगा देता है लेकिन फ्यूरियोसा उस बम को डिफ्यूज करके उस राइडर को मार देती है। टैंकर के इंजन में फॉल्ट आ जाने की वजह से उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। मैकेनिक उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है लेकिन उसके ऊपर आग का एक गोला गिरता है और वह मर जाता है। अब फ्यूरियोसा जाकर टैंकर के इंजन को रिपेयर कर लेती है। जैक पूरी रफ्तार से टैंकर को भगाता है लेकिन फिर से एक मोटरसाइकिल टैंकर के ऊपर गिरती है जिससे टैंकर का रेगुलेटर टूट जाता है और उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। फ्यूरियोसा जल्दी से रेगुलेटर उठाकर उसे फिर से जोड़ देती है। यहाँ पर जैक फ्यूरियोसा को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि यह एक लड़की है। अब ये दोनों मिलकर सारे बाइकर्स को मार देते हैं। इस जंग में जैक के सारे साथी मारे जाते हैं। अब फ्यूरियोसा जैक के सिर पर बंदूक रखकर उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। जैक जोर से ब्रेक लगाता है और फ्यूरियोसा को गाड़ी से नीचे फेंक देता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जैक वापस आता है और फ्यूरियोसा से कहता है तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो। वेस्टलैंड में सिटाडेल, गैस टाउन और बुलेट फार्म के अलावा कोई भी जगह रहने लायक नहीं है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ तुम भागने की कोशिश कर रही हो। जैक कहता है मैंने अपने वॉरियर्स को खो दिया है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। मैं तुम्हें रोड वॉर्स के बारे में सिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें एक वॉरियर बना सकता हूँ और अगर तुम इस सफर में सर्वाइव करती हो तो तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद फ्यूरियोसा जैक के साथ मिलकर सप्लाई का काम करने लगती है। ये लोग साइटाडेल से खाना और पानी गैस टाउन तक पहुँचाते
हैं और उसके बदले गैस टाउन से पेट्रोल और गैस लेकर साइटेडल में वापस आते हैं और इस तरह बुलेट फार्म से खाने और पानी के बदले हथियार और बारूद लेकर आते हैं। एक दिन जब ये लोग बुलेट फार्म जाते हैं तो बुलेट फार्म का लीडर बुलेट फार्मर जैक से कहता है कि डिमेंटस ने गैस टाउन को तबाह कर दिया है। उसके अपने लोग भी उसकी बात नहीं मानते। तुम इमॉर्टन जो को कहो कि वह एक मीटिंग बुलाए, हमें इसका कोई हल निकालना होगा। वापसी पर जैक फ्यूरियोसा को एक गन देकर कहता है कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, खाना, पानी और गाड़ी, मैं सबका इंतजाम करवा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग गैस टाउन में खाना और पानी लेकर जाते हैं, जहाँ पर गैस टाउन के वर्कर्स इनके टैंकर के गिर्द जमा हो जाते हैं। वह इनसे खाना और पानी छीनने की कोशिश करते हैं। इतने में वहाँ पर डिमेंटस आता है। डिमेंटस कहता है कि गैस टाउन के हालात खराब हैं, हमारे पास सप्लाई खत्म हो गई है। तुम इमॉर्टन जो को मेरा यह मैसेज पहुंचा देना कि आज से ठीक 3 दिन बाद मैं इमॉर्टन जो और बुलेट फार्मर के साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ। डिमेंटस कहता है कि अब तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैक कहता है कि मैं पेट्रोल लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी वर्कर्स खाने की चीजों पर हमला कर देते हैं। डिमेंटस जैक से कहता है कि अगर यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। अब इनको पेट्रोल लिए बिना ही गैस टाउन से वापस आना पड़ता है। इस बात से इमॉर्टन जो काफी भड़क जाता है। स्क्रॉटस कहता है कि हमें गैस टाउन पर हमला करके डिमेंटस को मार देना चाहिए। इनका एक साथी कहता है कि डिमेंटस एक पागल आदमी है, वह गैस टाउन को उड़ा देगा। स्क्रॉटस कहता है कि हम उसे फिर से बना लेंगे। इमॉर्टन जो कहता है कि हम पेट्रोल की एक एक बूंद बचाएंगे, सारे जनरेटर और पानी के मोटर्स बंद कर दो। अब इमॉर्टन जो बुलेट फार्मर से कहता है कि मुझे बुलेट फार्म में मौजूद सारे हथियार और तुम्हारे आदमी चाहिए। वह जैक से कहता है कि कल सुबह तुम टैंकर लेकर बुलेट फार्म जाओगे और वहाँ पर मौजूद हथियार लेकर आओगे। इसके बाद हम गैस टाउन पर हमला कर देंगे और डिमेंटस को मार देंगे। रात को जैक फ्यूरियोसा से पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? जिस पर फ्यूरियोसा अपने सिर के बालों से आरहू का वही बीज निकालती है जो उसे उसकी माँ ने दिया था और जैक से कहती है तुम भी मेरे साथ चलो। जैक भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह यह लोग बुलेट फार्म के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जैक अपने साथियों से कहता है कि एक ट्रक में 2 बाइक, पेट्रोल और खाने पीने का सामान लोड कर दो और फ्यूरियोसा से उस ट्रक को ड्राइव करने के लिए कहता है। जैक अपने साथियों से कहता है कि जैसे ही टैंकर में हथियार और गोला बारूद लोड हो जाए तुम लोग टैंकर लेकर वापस साइटेडल लौट जाना। दरअसल जैक और फ्यूरियोसा ने भागने का प्लान बनाया होता है। अब जैसे ही यह लोग बुलेट फार्म पहुंचते हैं तो जैक देखता है कि डिमेंटस के कुत्ते के मुंह में इंसान का फर होता है। जैक समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से हॉर्न बजाकर अपने साथियों को अलर्ट करता है, लेकिन तभी डिमेंटस के साथी इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फ्यूरियोसा अपना ट्रक गेट से बाहर निकाल लेती है। जैक देखता है कि डिमेंटस ने बुलेट फार्म पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वह टैंकर लेकर बुलेट फार्म के अंदर जाता है। जैक तेजी से उस टावर की तरफ जाता है जिसमें हथियार और बारूद मौजूद थे। फ्यूरियोसा भी जैक की मदद करती है और उसके रास्ते में आने वाले कई राइडर्स को स्नाइपर से शूट करती है। फ्यूरियोसा डिमेंटस को देख लेती है, वह उसे शूट करती है मगर गोली उसे छूते हुए निकल जाती है। जल्द ही डिमेंटस को फ्यूरियोसा की लोकेशन का पता चल जाता है। वह एक आरपीजी से फ्यूरियोसा को शूट करता है जिससे वह नीचे गिरकर रेत के अंदर दब जाती है। इधर जैक टैंकर से हथियार बनाने वाली भट्टी को टक्कर मारता है जिससे भट्टी का टावर नीचे गिर जाता है और उसके अंदर मौजूद गोलियां मिट्टी के अंदर दब जाती हैं। अब जैक का टैंकर एक क्रेन से टकरा जाता है जिससे वह नीचे गिरने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर फ्यूरियोसा आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद यह लोग बुलेट फार्म से निकलकर भाग जाते हैं। डिमेंट्स भी इनका पीछा करता है और इन तक पहुंच जाता है। फ्यूरियोसा डिमेंटस को शूट करने के लिए अपना हाथ गाड़ी से बाहर निकालती है, लेकिन डिमेंटस अपनी ट्रक से इनकी गाड़ी को टक्कर मारता है। फ्यूरियोसा का हाथ दोनों गाड़ियों के बीच में आ जाता है और काफी जख्मी हो जाता है। अब आखिरकार डिमेंटस इन्हें पकड़ लेता है। वह इनसे कहता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? यहाँ उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं है, ना मेरे लिए और ना तुम्हारे लिए। तुम दोनों ने बुलेट फार्म को तबाह करके वेस्टलैंड पर हुकूमत करने के मेरे प्लान को नाकाम बना दिया है। तुम जैसे लोगों ने ही मुझे जालिम डिमेंटस बनाया है। इन्हें सजा देने के लिए वह फ्यूरियोसा को उसके जख्मी हाथ से बांधकर लटका देता है और जैक को एक बाइक के पीछे बांधकर जमीन पर घसीटने लगता है। डिमेंटस जैक के पीछे अपने कुत्ते भी छोड़ देता है जो उसे नोच कर खाने लगते हैं और इस तरह वह जैक को मार देता है। कुछ देर बाद डिमेंटस फ्यूरियोसा को मारने के लिए जाता है तो देखता है कि वह अपना हाथ काट कर वहां से भाग गई है। डिमेंटस जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी गाड़ी का टायर निकल जाता है क्योंकि फ्यूरियोसा ने क्रेन की जंजीर को ट्रक के टायर के साथ बांध दिया था। फिर हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा एक बाइक लेकर भाग रही है। काफी दूर जाने के बाद उसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वह पैदल आगे जाने लगती है, लेकिन उसके हाथ से काफी खून बह चुका था, इसलिए वह गिरकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो देखती है कि वह साइटेडल में है। वह गार्ड से कहती है मुझे इमॉर्टन जो के पास ले जाओ। इधर स्क्रोट्स और रेक्टस दूरबीन में देखते हैं कि गैस टाउन से धुआं उठ रहा है। स्क्रोटस कहता है डिमेंटस ने गैस टाउन को तबाह कर दिया है, हमें अभी जाकर उस पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन इमॉर्टन जो कहता है कि डिमेंटस की कोई चाल हो सकती है। तभी फ्यूरियोसा वहां आती है। वह उनसे कहती है डिमेंट्स गैस टाउन में नहीं है। इमॉर्टन जो उससे पूछता है तुम्हें क्या हो गया है, जैक और मेरा जंगी टैंकर कहाँ है? फ्यूरियोसा कहती है डिमेंट्स ने बुलेट फार्म पर कब्जा कर लिया है, उसने जैक को भी मार दिया है और अब वह साइटेडल पर हमला करने आ रहा है। वह चाहता है कि तुम लोग साइटेडल से निकलकर गैस टाउन की तरफ जाओ ताकि वह आसानी से साइटेडल को हासिल कर सके। इमॉर्टन जो कहता है हम उसे दिखाने के लिए साइटेडल से निकलकर गैस टाउन की तरफ जाएंगे और रास्ते में डिमेंटस पर हमला कर देंगे। अब ये लोग साइटेडल से निकलकर गैस टाउन की तरफ जाते हैं। डिमेंटस उन्हें देख लेता है और अपने साथियों के साथ साइटेडल की तरफ आने लगता है। तभी
इमोर्टन जो और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। यह लड़ाई 40 दिन तक चलती है और आखिरकार इमोर्टन जो यह जंग जीत जाता है। इधर फ्यूरियोसा अपने लिए एक रोबोटिक हाथ बना लेती है और एक पुरानी कचरा गाड़ी लेकर जंग के मैदान में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि डिमेंटस मैदान छोड़कर भाग गया है। फ्यूरियोसा रेक्टस की गाड़ी चुराकर डिमेंटस के पीछे जाती है और जल्द ही उन तक पहुंच जाती है। फ्यूरियोसा डिमेंटस के एक साथी को मार देती है। डिमेंटस दूरबीन से देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपने साथियों से कहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए हम सबको अलग अलग दिशा में जाना होगा। डिमेंट्स अपने एक साथी की बाइक लेकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा देता है और खुद दूसरी दिशा में भाग जाता है। फ्यूरियोसा डिमेंट्स की गाड़ी का पीछा करती है और जब उसके नजदीक जाती है तो उसे पता चलता है कि ये डिमेंटस नहीं, उसका साथी है। उसे मारकर फ्यूरियोसा स्नाइपर की दूरबीन से एक राइडर को देखती है, जिसे इमोर्टन जो के आदमी पकड़कर मार देते हैं, लेकिन वह भी डिमेंटस नहीं था। अब फ्यूरियोसा समझ जाती है कि दूसरा बाइक राइडर ही डिमेंटस है, इसलिए वह उसका पीछा करती है। डिमेंटस रेत के तूफान को पार करता है और रात वहीं पर छुपा रहता है। सुबह जब डिमेंटस उठता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। डिमेंटस कहता है, तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया। तुम रात को मुझे मार सकती थी, लेकिन तुम तड़पा कर मारने वालों में से हो। डिमेंटस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं होती, इसलिए वह भागने लगता है और भागते भागते थक कर बैठ जाता है। फ्यूरियोसा उसे जोर से हिट करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह जंजीरों में बंधा होता है। फ्यूरियोसा उससे कहती है, आज से 15 साल पहले तुमने मेरी माँ को मारा था, मुझसे मेरा बचपन छीना था और मुझे वह वापस चाहिए। इसके बाद वह डिमेंटस को बुरी तरह पीटती है, उसे अपनी गाड़ी के साथ बांधकर जमीन पर घसीटती है। आखिर में हम देखते हैं कि डिमेंटस जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं और उसके ऊपर आरहू का एक पेड़ उगाया है, जो उसके जिस्म से धीरे धीरे ऊर्जा सोखकर उसे एक दर्दनाक मौत दे रहा है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जागेवर आणतो मी कुठे जाऊ द्या हो जागेवर आणतो मी एकदा काय म्हणे गोविंदन पिक्चर बंद केले म्हणे आता कोण होते काय गोण्यावर येतो म्हणे तूच म्हटली होती